कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। छंद क्रमांक 35। छंद क्रमांक 35। नाज्यो विज्यत्र मायाति विज्यो नाज्यत्र गच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु तदेवमस्तिकाय ब्रुवन्नपि नालोके गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यति चलिए देखिए, हमने कल देखा था कि जो आत्मा में लीन होता है उसको अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। अब उस आनंद का फल क्या है? अगर मुनिराज कोई आत्मा में लीन हो गए, उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है, जायते अध्यात्म योग है ना, तो अध्यात्म के योग से उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो उस आनंद का फल क्या है? उस आनंद से हमें क्या मिलेगा? उस आनंद से क्या मिलेगा तो वो यहाँ पर बतला रहे हैं। आनंदो निर्दहत्युद्घम। देखिए आपकी जिनवाणी में यहाँ पर ध्यान से देखें, युद्धम लिखा हुआ, धनुष वाला धम है, धम नहीं बोलना है, घा बोलना है। देखो ये कैसे बनते हैं शब्द, तो धा को तो हटा देंगे अपन, इसको कर देंगे घा, घड़ी वाला, ठीक। इसमें आधा दा है और घा पूरा है, ऐसे बनेगा ये युद्धम, युद्धम, ठीक है। नहीं उसमें धा है, धनुष वाला है, ऐसे है, लेकिन उसमें देखो ये डंडी लग रही है, ऐसे बोलोगे, समझ में आया? हाँ, तो वो धा नहीं करना है, वो घ करना है। क्या करना है? घ। आनंदो निर्दहत्युद्घम, आनंदो निर्दहत्युद्घम, कर्मे धन्मनारतम, कर्मे धन्मनारतम, नाचासो किद्यते योगी, नाचासो किद्यते योगी, बहिर्दुःखे स्वचेतनः, बहिर्दुःखे स्वचेतनः,
बोले सभी। आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मे धनमनारतम नाचा सौखिद्यते योगी दुखे स्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मे धनमनारतम नाचा सौखिद्यते योगी दुखे स्वचेतनः। आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मे धनमनारतम नाचा सौखिद्यते योगी दुखे स्वचेतनः। देखें, आनंदो, उस आनंद से, जिस आनंद की प्राप्ति आत्मा कर रहा है, उस आनंद के द्वारा निर्दहति उद्घम, क्या निकलेगा? निर्दहति, क्या निकलेगा? उद्घम। ठीक, निर्दहति मतलब जलते हैं, उद्घम मतलब समूह। किसके समूह? कर्म धनम, कर्म रूपी ईंधन, ईंधन के, यहाँ संधि विच्छेद होगी, कर्म ईंधन। ठीक, कर्म रूपी ईंधन, ईंधन समझते? लकड़ी आदि जैसे होती है ईंधन, उसको कहते हैं जो चीज़ जलाई जाती है। तो कर्म रूपी ईंधन के जो समूह हैं वह उस आनंद के द्वारा निर्दहति, जलते हैं। क्या होते हैं? जलते हैं। किसके द्वारा? आनंद के द्वारा। आत्मा जैसे ही उस अभूतपूर्व आनंद में पहुंचती है, उस आनंद के द्वारा मुनिराज के कर्म रूपी जो लकड़ियां हैं वो उनका समूह जलने लगता है। समझ में आया? कैसे जलता है? ईंधनम, फिर निकलेगा अनारतम। अनारतम निरंतर, निरंतर। जैसे जैसे उस आनंद में डूबे रहेंगे वैसे वैसे कर्म जलते रहेंगे, मतलब कर्म दूर होते रहेंगे। कर्म जलना मतलब आग नहीं लगती वहाँ। यहाँ कहने में आ रहा है कि जैसे जैसे मुनिराज आनंद में डूबे रहेंगे वैसे वैसे कर्मों का समूह नष्ट होने लगेगा, कर्म दूर होने लगेंगे। आत्मा क्या है? आत्मानंद है। ठीक है ना? चा असौ, असौ मतलब यह है, कौन? योगी। ना मतलब नहीं, खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होते। खेद को प्राप्त मतलब दुखी होना। क्यों नहीं होते दुखी? क्योंकि बहिर्दुखेषु अचेतना, बाहर के दुखों में, बहिर्दुखेषु, बहिर्दुखेषु ऐसा मिलेगा, अचेतना, अचेतना, अचेतन है मतलब बाहर के दुख जो है, परिसय आदि जो है, शरीर में कष्ट हो रहा है, शरीर को सियाली खा रही है, तो ये बाहर के दुख है। इन बाहर के दुखों में अचेतना मतलब चेतन का ना रहने पर, मतलब बाहर के दुख में विकल्प ही नहीं रहता, तो उनको खेद नहीं होता उन योगी को, इस कारण से दुख नहीं होता। समझ में आया विषय? जैसे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं आत्मा के, तो आत्मा के आनंद में डूबने पर उनके कर्मों के समूह जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ठीक, उस समय उनका ध्यान शरीर पर बिल्कुल भी नहीं है। बाहर सियाली खा रही है, घानी में पिल दिया गया है, गर्म आभूषण पहना दिया, उस पर ध्यान ही नहीं है। उस पर ध्यान ना होने के कारण, बाहर के दुखों पर अचेतन रूप परिणाम होने के कारण, बाहर के शरीर आदि में चेतना ना होने के कारण वह योगी जो है खेद को प्राप्त नहीं होते। समझ में आ गया? खेद को प्राप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि बाहर के दुखों में अचेतन है। खेद को प्राप्त जब होंगे जब हमारा ध्यान बाहरी शरीर पर रहेगा। हमारा शरीर पर ध्यान है तो हमें दर्द होगा, कष्ट होगा, और शरीर पर ध्यान नहीं है तो ना दर्द होगा ना कष्ट होगा। समझ में आ गया? एक बार और देखें कि आनंद में डूबे हुए विराज जलाते हैं समूह को कर्म रूपी ईंधन के। कैसे? निरंतर, अनारतम, निरंतर जलाते हैं।
जैसे जब तक आनंद में डूबे रहेंगे तब तक कर्म उनके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जना आत्मा से होती जाएगी। और वह योगी खेद को प्राप्त नहीं होते, असहु योगी न खिद्यते, वह योगी खेद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि बाहर के दुखों में अचेतनता है, बाहर के परिणामों में शरीर आदि में उसकी चेतना नहीं है, उस योगी की, उन मुनिराज की। समझ में आ गया? ऐसा अर्थ है। तो जब भी अपन जैसे आत्मा में डूबते हैं मुनिराज, तो अपन कहते हैं अरे इनको कष्ट हो रहा होगा, कष्ट बिल्कुल नहीं होता। मुनिराज को कष्ट इसलिए नहीं होता, ना उनको सर्दी लगती ना गर्मी लगती। आचार्य श्री ने एक प्रवचन में भी कहा था कुछ दिन पहले, आचार्य श्री ने कहा था हमारी आत्मा में वो शक्ति है, इतनी शक्ति है कि सर्दियों में हिमालय पर बैठ करके भी, उस पर्वत पर बैठ करके भी पसीना ला सकते हैं शरीर में। ये शक्ति है आत्मा के अंदर। अभी आचार्य श्री बैठे बैठे ध्यान करें और ध्यान में लीन हो जाए, कितनी भी सर्दी पड़ जाए शरीर से पसीना छोड़ सकते हैं। इतनी ध्यान में एकाग्रता, इतनी गर्मी पैदा हो जाती है ध्यान के माध्यम से शरीर की। सारी एनर्जी जब वो ध्यान में जाती है ना, तो शरीर को फिर सर्दी नहीं लगती, शरीर को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। गर्मियों में भी वो अपने शरीर को ठंडा कर सकते हैं। ये ध्यान से, ये एकाग्रता से, आत्मा में डूबने से ये सारी कलाएं अपने आप आ जाती हैं। इसीलिए तो आचार्य श्री सर्दियों के समय अधिकतम ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती हो। सर्दी में अधिकतम आचार्य श्री देखना अमरकंटक की ओर भागते हैं, कुंडलपुर की ओर भागते हैं। कुंडलपुर में गर्मी भी तेज पड़ती है और सर्दी भी बराबर पड़ती है, भयंकर सर्दी पड़ती है। तो ऐसी जगह आचार्य श्री जाते हैं। अमरकंटक जैसी सर्दी तो कहीं नहीं, पूरा जंगल है, भयंकर सर्दी होती है। और आचार्य श्री हमेशा शीतकालीन वासनाएं लगभग आचार्य श्री की अमरकंटक में ज़्यादा हुई, और ग्रीष्मकालीन वासना आचार्य श्री करते हैं कुंडलपुर में, और अपने ये जो है ना छत्तीसगढ़ में है कौन सा, डोंगरगढ़, वहाँ गर्मी, कोटा में गर्मी तगड़ी पड़ती है। आचार्य श्री का मन ही नहीं है, पुण्य बढ़ाना पड़ेगा। देखो अभी वहाँ पर देखो तीर्थंकर हैं, साधु हैं, अपनी इच्छा से नहीं आते। इनके लिए कहते हैं, इनकी इच्छा तो है ही, लेकिन अपना पुण्य रहेगा तो अपने आप आ जाते हैं, ये स्वभाव है। तीर्थंकर अगर विहार कर रहे हैं तो वो अपनी इच्छा से कभी विहार नहीं करते। जहाँ पुण्यशाली जीव होते हैं वहाँ अपने आप उनके कदम पड़ जाते हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ आचार्य श्री कितने वर्ष रहे, ज्ञान साधती रहे, आचार्य श्री रहे, ध्यान से सुनो, पुण्य कमजोर है, पापी नहीं कह सकते, पुण्य कमजोर है। अब पुण्य को बढ़ाना पड़ेगा, कसायों को त्यागना पड़ेगा, व्रत नियम संयम की ओर बढ़ना पड़ेगा। आप देखो बुंदेलखंडिया है उस एरिए में घर घर व्रती हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, इतना मतलब घर में जाओ तो इतना 16 मतलब उनके तो घर में उनके किचन में प्रवेश नहीं कर सकते। आप देखना वहाँ जाकर के, हमारे यहाँ मामा जी के यहाँ जाते ना, अगर हम बाहर घूम करके आए, कोई जैसे कोई शादी वादी में गए ना, तो वो ढोल लगाने वाले होते हैं, अगर उनसे वहाँ आते तो पहले मामी हमारी नहलाती है, बोले नहा करके और उनसे छुए होंगे, हम लोग जाने नहीं देते वो कोई कार्यक्रम में बाहर, बोले उनसे छुए होंगे। आजकल अपन ढोल लगाने वालों को सब अंदर बुला लेते हैं, सब करा लेते हैं, छूना की तो छोड़ो, वहाँ पर नृत्य करते हैं। हमारी मामी अंदर नहीं आने देती, बोले नहाओ पहले, पूरे कपड़े गीले करो फिर अंदर आओ, अंदर मकान में ही अंदर नहीं आने देते। तो ऐसी मतलब शुद्धि अभी भी है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों पर हमें गौर करना पड़ेगा। जैसे विशुद्धि बढ़ेगी वैसे पुण्य बढ़ेगा। तो विशुद्धि के कारण पुण्य बढ़ता है। अपनी विशुद्धि रह नहीं गई, अपने मंदिरों में भी कसाय हो गई तो विशुद्धि नहीं रहेगी मंदिर में भी, मंदिर में आकर के भी कसाय होती हैं, तो कसाय रहने के कारण विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ाने के लिए मंदिर की एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। मंदिर की एनर्जी को कैसे बढ़ाएं? मंदिर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए मंदिर में कसाय कम करना, मंदिर में जितनी जाप हो सके उतनी जाप करना, जितनी भक्ति हो सके उतनी भक्ति करना, इससे मंदिर की भी एनर्जी बढ़ती है। अपन क्या समझते हैं कि भगवान की प्रतिमा से एनर्जी बढ़ती, नहीं, हमारी भक्ति से एनर्जी बढ़ती है मंदिर की। हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उस ईमानदारी से एनर्जी बढ़ती है मंदिर की। सुधा सागर जी महाराज जहाँ बैठ जाएं वहाँ की एनर्जी बढ़ जाती है। आचार्य श्री जहाँ बैठ जाएं वहाँ की एनर्जी का तो कहना ही क्या। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो साधु की साधना ऐसी है जिसके कारण उस क्षेत्र को तीर्थ कहा गया, उस क्षेत्र की एनर्जी बढ़ गई। ऐसे ही हम भी जहाँ बैठ जाएं वहाँ एनर्जी बढ़ जाए। हम जहाँ बैठ जाएं, हम जहाँ पहुँच जाएं, वहाँ कोई अगर संकट आने वाला हो हमारे कारण वो संकट टल जाए।
ऐसा भी होता है, कभी किसी बस का एक्सीडेंट होना था, उसमें कोई एक पुण्यशाली व्यक्ति बैठा था जिसके कारण बस गिरने से बच गई। एक पुण्यशाली के कारण पूरे जीवों की रक्षा हो जाती है, एक पुण्यशाली जीव के कारण, और एक पापी आत्मा के कारण पूरी बस गड्ढे में जा सकती है। एक पापी आत्मा इतना पाप लेकर के आया कि वो सब पाप लेके सबको लेकर के चला गया, ऐसा भी होता है। और एक पुण्यशाली अगर बस में बैठा हो, अगर बस ब्रेक फेल भी हो गया हो तो भी जान बच जाएगी लोगों की, एक पुण्यशाली के कारण ऐसा हो सकता है। तो उसकी तो बचेगी, उसके साथ कई लोगों की। हमारे घर में भी, ध्यान से सुनो, हमारे घर में भी अगर एक पुण्यशाली जीव है हमारे घर के अंदर, तो उस पुण्यशाली जीव के कारण सोचो हमारा खाना पीना चल रहा है। अगर वो चला जाए, कभी कभी होता है कोई दादाजी घर में रहते हैं, दादाजी के रहते रहते खूब धंधे पानी बढ़िया चल रहे थे, और दादाजी गए, धंधा पानी चौपट, रोड पर आ गए। हो सकता है उनका पुण्य था इसलिए सब चल रहा था, वो गए, सारा चौपट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, एक पुण्यशाली जीव हो तो सारे लोग सुखी रह सकते हैं, और एक पापी आत्मा आ जाए तो सारों को दुखी कर सकता है। ये सारी चीज़ें जन दर्शन के अंदर है। तो अपन इतना पुण्य अपना बढ़ाओ, इतनी भक्ति अपने अंदर बढ़ाओ, इतनी सारी चीज़ें, एनर्जी अपने अंदर की बढ़ाओ, अपने अंदर की भक्ति बढ़ाओ, अपने अंदर की विशुद्धि बढ़ाओ। कसाय होती हैं, विकल्प होते हैं, सब प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कसा नहीं है, हमारे अंदर भी खूब कसाय होती है। अब कसाय को अपन को डाइवर्ट करना है, कसाय को मंद करना है, किस निमित्त से कसाय हो रही है उस निमित्त को बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बोले जगत कल्याणी वाली शांति जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम सोधि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वामंदे मानस नमस्तु देवी नवात्मनकार। बोले जगत कल्याणी वाली शांति निर्माणी माता की जय।